नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बिहार में हुए सभी वन लाइनर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इस सीरीज में हिस्ट्री का पार्ट 4 लेकर आए हैं और आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का फाइनल पार्ट। यह वीडियो एडीओ और बिहार के आने वाले सभी अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है और रिवीजन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के इस लास्ट पार्ट में हम लोग आज बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन टॉपिक से करेंगे। इससे पहले हमने इससे पिछले वाले वीडियो में करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा होगा तो जाकर उसे अवश्य देखेंगे। आज हम लोग शुरू करते हैं बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन से। पहला पॉइंट, आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो फैक्ट जिस एग्ज़ाम में आया हुआ है उस एग्ज़ाम का नाम भी इंगित है बगल में, तो आप समझ सकते हैं कि ये सब फैक्ट्स कितने इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए देखते हैं। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो देखिए, सबसे पहली बार बंगाल विभाजन में इसे अपनाया गया था। अब देखिए, एक चीज़ आपको आ रहा होगा समझ में कि स्वदेशी एवं बहिष्कार का मतलब होता है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो स्वदेशी का मतलब होता है विदेशी सामान छोड़कर देसी वस्तुओं का उपयोग करना, मतलब अंग्रेजों का सामान छोड़कर हम अपने भारतीय वस्तुओं का उपयोग करेंगे, इसको स्वदेशी बोलते हैं। बहिष्कार का मतलब क्या होता है? मतलब ब्रिटिश चाहे जो भी उनका मतलब सामान है या उनका संस्थान है या उनका नौकरी है, सबको ना विरोध में त्याग देना, मतलब उसका बहिष्कार करना। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, बंगाल का विभाजन कब प्रभावी हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था शोक दिवस के रूप में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा समझा और संगठित किया गया बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को याद रखिएगा। देखिए, इस पे एक पॉइंट याद रखिए कि बंगाल विभाजन के समय ही बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को अपनाया गया था। नेक्स्ट, वह घटना जिसके दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बन गया, वह बंगाल विभाजन के समय। देखिए, वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में की थी, ठीक ना। अब देखिए, वंदे मातरम यह क्या था? तो एक प्रकार के राष्ट्रभक्ति का गीत था, मतलब यह हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का ना प्रेरक बन गया था। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? डैश है, किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो आप कहेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी का यह स्टेटमेंट था। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही कि वह आंदोलन के लिए मुस्लिम समूह का समर्थन अपने साथ नहीं ले सका। देखिए, मुस्लिमों का बहुत कम तबका इस मतलब आंदोलन के सपोर्ट में थी, मतलब बड़े पैमाने पर समर्थन नहीं जुटा पाना भी इस आंदोलन की कमी को दर्शाती है। नेक्स्ट, स्वदेशी बांधो समिति का संस्थापक कौन थे? तो अश्विनी कुमार दत्त थे, याद रखिएगा। मतलब स्वदेशी बांधो समिति का जो संस्थापक थे वह अश्विनी कुमार दत्त थे, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, देखिए, फैक्ट्स को आप बेहतर तरीके से सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में, मतलब विरोध के स्वरूप किस आंदोलन का मतलब उद्भव हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन का, मतलब बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। देखिए, इस फैक्ट्स को कितने एग्जाम में पूछा गया है और कितनी बार, मल्टीपल बार पूछा गया है। नेक्स्ट, 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना, ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई बिहार में। देखिए, जब आंदोलन हो रहा था उस समय देवघर बिहार में था, लेकिन आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह झारखंड में है ना। अब देखिए, उस समय जो गोल्डन लीग की स्थापना की गई वह सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी, याद रखिएगा। मतलब यह एक प्रकार का ना क्रांतिकारी युवक संगठन के तौर पे जाना जाता है। फिलहाल यह झारखंड में है, बट जब यह हुआ था वह उस समय बिहार में था। नेक्स्ट, 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी को किसने संगठित किया या किसने बनाया? तो बीडी सावरकर जी ने बनाया। नेक्स्ट, बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सैयद हसन इमाम थे,
याद रखिएगा। नेक्स्ट, 1905 में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत कब हो गया? तो 1911 ईस्वी में हुआ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन था, याद रखिएगा। मतलब 1905 में बंगाल विभाजन का एक प्रकार से सबसे बड़ा रीजन यह लॉर्ड कर्जन ही था। एक चीज और याद रखिए कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 भी इसी के काल में पारित हुआ था, लॉर्ड कर्जन के काल में ही। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिए, कभी कभी आता है। नेक्स्ट, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन जो हुआ सूरत अधिवेशन में 1907 में हुआ था। मतलब 1907 में ही कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली? तो 1912 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट, बंगाल के विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रद्द कर दिया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित था। मतलब गोपाल कृष्ण गोखले जी इसकी संस्थापक थे, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन को। तो चलिए इसे भी हम लोग देखते हैं। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो आप कहेंगे 16 अगस्त 1946 को। मतलब मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया था। अब एक चीज देखिए, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस क्यों मनाया गया? तो देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो लीग की मांग थी ना, मतलब एक प्रकार से आप इसको ऐसे समझिए कि पाकिस्तान की मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए किया गया है ना। मतलब लीग ने पाकिस्तान की मांग के लिए जन समर्थन दिखाने के लिए 16 अगस्त 1946 को यह दिन मतलब प्रत्यक्ष कार्यवाही के दिवस रूप में मनाया था। और विशेषकर कलकत्ता में ना इसके अगेंस्ट में ना बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा भी भड़क गई थी। नेक्स्ट, होम रूल आंदोलन से कौन संबंधित थे? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट थे, है ना। अब देखिए, होम रूल क्या था? मतलब इसका मतलब समझिए, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहते हुए भारत को ना स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट दिलाने की मांग। आप समझिए, मतलब हम रहेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही, लेकिन भारत को स्वशासन दिलाने की यह मांग थी। होम रूल आंदोलन जिसे हम जानते हैं। अब देखिए, होम रूल का विचार ना सबसे पहले कहाँ मतलब था? तो आयरलैंड, और हम आयरलैंड से प्रेरित होकर इस शब्द को लिए थे, याद रखिएगा। मतलब भारत में इसको मुख्य रूप से आप देखेंगे तो एनी बेसेंट और तिलक ने चलाए थे। नेक्स्ट, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव कब रखा? तो 23 मार्च 1940 को रखा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 1916 में होम रूल लीग प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों लोगों ने किया अपने अपने तरीके से। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र का सिद्धांत सर सैयद अहमद खान ने प्रतिपादित किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में पूछेगा कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब प्रारंभ करना शुरू किया? तो 1925 ईस्वी से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। अब हम लोग नेक्स्ट तथ्य की बात करेंगे। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया कब? तो 1940 में पारित किया गया। मतलब मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव 1940 में पारित किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट, होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द आयरलैंड से ग्रहण किया था। मतलब आयरलैंड से ग्रहण किया था। आयरलैंड में इस तरीके के आंदोलन पहले ही हो चुका था। नेक्स्ट, तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने बोला था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। क्यों कहा? क्योंकि तिलक ने जनता में राजनीतिक जागरण फैलाया, आक्रामक राष्ट्रवाद को मजबूती दी। उन्होंने एक नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। यही कारण है ना कि ब्रिटिश जो लेखक था वैलेंटाइन सिरोल कहिए,
उन्हें आप कहिए कि एक प्रकार से अशांति का जनक कहा था। नेक्स्ट, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फैक्ट को, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। नेक्स्ट, 1916 में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना किया था। नेक्स्ट, साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तो 1913 में किया। नेक्स्ट, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम 1940 में की थी, याद रखिएगा टाइम। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट, होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया गया था एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा। नेक्स्ट, होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, क्रांतिकारी गतिविधियां और साम्यवादी आंदोलन से संबंधित इंपॉर्टेंट तथ्य जो बिहार के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका? तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने 1931 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका? रिपीटेड क्वेश्चन, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट, वह विचारधारा जिसका राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है, साम्यवादी, है ना। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1913 में लाला हरदयाल ने की थी। नेक्स्ट, हिंदू मेला किसने संगठित किया? तो राजनारायण बोस ने। नेक्स्ट, गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने विद्रोह कहाँ किया था? तो सिंगापुर में। नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या किसने की? तो दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि और वासुदेव हरि चापेकर ने। नेक्स्ट, मुख्य खालसा दीवान ने गदर पार्टी के क्रांतिकारी को गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया। आपको पूछ सकता है यह कि मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया? तो गदर पार्टी के क्रांतिकारियों को, याद रखिएगा। नेक्स्ट, फणींद्रनाथ घोष जिसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी हुई थी, की हत्या किसने कर दी? मतलब फणींद्रनाथ घोष की हत्या किसने की थी? तो बैकुंठ शुक्ला ने कर दी थी। नेक्स्ट, कौमिला की दो स्कूली लड़कियों शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधीश की गोली मारकर हत्या कब कर दी? तो 1931 ईस्वी में, दिसंबर 1931 में। नेक्स्ट, लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली 8 डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 को काकोरी की जगह पर लूट के रोका गया था। आपको जगह पूछेगा तो काकोरी याद रखिएगा, मतलब काकोरी हत्याकांड से भी नाम से यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, अभिनव भारत क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन का निर्माण 1904 में वीर सावरकर ने किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो बिस्मिल अजीमाबादी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो गदर आंदोलन के दौरान हुआ था। नेक्स्ट, सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। नेक्स्ट, हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह टुडिलाट, बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरुदत्त सिंह किस से जुड़े हुए थे? तो गदर आंदोलन से जुड़े हुए थे। नाम याद रखिएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट, 1923 से 28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। नेक्स्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक भगत सिंह थे। वैसे इसमें जितने भी मेंबर थे उन सभी का नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, लंदन में जनरल डायर को गोली उधम सिंह ने मारी थी। नेक्स्ट फैक्ट की हम बात करते हैं,
इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो आप कहेंगे भगत सिंह ने दिया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अनुशीलन समिति क्या थी? तो एक क्रांतिकारी संगठन थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 में। अब देखिए, शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय मशहूर थे, मतलब लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, करजन वायली की हत्या के आरोप में किसको मृत्युदंड दिया गया था? तो मदन लाल ढींगरा को दिया गया था। नेक्स्ट, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित हुई थी, वो कौन थे? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना की थी। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह की उम्र कम थी, 21 साल से थोड़ा सा ज्यादा। नेक्स्ट, बंगाल में अनुशीलन समिति की संस्थापक कौन थे? तो प्रमथ मित्र, कभी पी मित्रा भी आता है, याद रखिए, वही प्रमथ को पी लिख देता है। 1904 में स्थापित अभिनव भारत क्या था? तो अभिनव भारत एक क्रांतिकारी गतिविधियों से संबद्ध एक गुप्त संगठन था। नेक्स्ट, क्रांतिकारी आंदोलन से संबद्ध महिला कौन थी? तो भीकाजी कामा, मतलब क्रांतिकारी आंदोलन का मदर भी इनको बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, काकोरी ट्रेन एक्शन में किस क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो आप कहेंगे काकोरी ट्रेन एक्शन में रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा दी गई थी। अब देखिए, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। नेक्स्ट, भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को माना जाता है। नेक्स्ट, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा स्टुटगार्ट में फहराया था। नेक्स्ट, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा हुई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट तथ्य को हम लोग देखते हैं। एक भी भारतीय शामिल न होने के कारण साइमन आयोग का विरोध किया गया था, याद रखिएगा कि एक भी भारतीय न होने के कारण जिस आयोग का विरोध किया गया वह साइमन आयोग था। नेक्स्ट, नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बंगा गांव में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में किया था। नेक्स्ट, चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना की तैयारी किसने की थी? सूर्य सेन ने की थी। देखिए, रिवीजन के दृष्टिकोण से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से सुनिए, आपको याद हो जाएगा और एग्जाम हॉल में जब इस तरीके के क्वेश्चन आएगा तो आपको याद भी आएगा। नेक्स्ट, फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज पर मुकदमा चलाया गया मेरठ षड्यंत्र केस में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं शीर्षक लेख किसने लिखा था? तो भगत सिंह के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पंजाब में की गई थी। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना कब की गई? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई। गदर पार्टी की स्थापना से कौन संबंधित थे? तो लाला हृदय लाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम काकोरी षड्यंत्र केस से संबंध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो महाराष्ट्र से हुआ, ध्यान रखिएगा, इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। कामागाटा मारू क्या था? तो ये देखिए, कनाडा की यात्रा पर निकले एक जलपोत था, ठीक ना। कामागाटा मारू 1914 में यह घटना हुआ था। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कहाँ था? तो उत्तरी अमेरिका, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने की थी। नेक्स्ट, 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम कृष्ण वर्मा ने की थी, इस फैक्ट को आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, रॉलेट एक्ट खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन से संबंधित तथ्यों को। देखिए, जालियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड था, ध्यान रखिएगा। लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने की थी। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड बैसाखी के दिन हुआ था 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित
बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी अर्थात हंटर कमेटी में किस भारतीय को स्थान मिला था? तो आप कहेंगे कि इस कमेटी में सर चिमन लाल हरीलाल सीतलवार और साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण थे, मतलब कमेटी के यह हिस्सा थे, ये भारतीय थे। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट, सन 1919 में जिस घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी वह था जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप, मतलब जालियांवाला हत्याकांड के परिणाम स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। जालियांवाला बाग कहाँ है? तो अमृतसर में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां किसने सौंपी? तो सैफुद्दीन किचलू को, याद रखिएगा। 1922 में चौरा चौरी घटना हुई थी और इसी चौरा चौरी घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, ठीक ना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि, रिपीट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण लौटा दी थी। नेक्स्ट, वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से कौन सा त्रासदी संबंधित है? तो 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट, बिहार के डैश दिया है कि कौन ऐसे वकील थे जो असहयोग आंदोलन के समय लाभप्रद अपनी वकालत छोड़ दी? तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू मतलब वैसे वकील थे जो असहयोग आंदोलन के समय अपनी वकालत को छोड़ दी थी, ध्यान रखिएगा। मालाबार में मोपला विद्रोह का परिणाम क्या था? तो खिलाफत आंदोलन का परिणाम था मोपला विद्रोह। नेक्स्ट, वह आंदोलन जिसके दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया था, तो असहयोग आंदोलन। आपसे पूछ सकता है कि कौन ऐसा आंदोलन था जिसके दौरान हिंदी को पूरे देश के भाषा के रूप में अपनाया गया? तो आप कहेंगे असहयोग आंदोलन, याद रखिएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत क्या था? तो सत्य, अहिंसा, निडरता और निर्भयता, मतलब सत्य और अहिंसा मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, 1923 में स्वराज्य पार्टी का गठन सीआर चित्तरंजन दास मतलब सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ? तो गया में 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ध्यान रखिएगा। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक क्या थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। मतलब 19 असहयोग जब आंदोलन हुआ था तो यहाँ के आम लोगों में यह मान्यता प्रचलित था कि गांधी जी हैं, इसीलिए हम इस आंदोलन की जीत होगी। नेक्स्ट, वह क्षेत्र जहां राहुल सांस्कृत्यन 1920 के असहयोग आंदोलन में अच्छे से मतलब बड़े बेहतर तरीके से सक्रिय थे, तो छपरा में आप देखेंगे राहुल सांस्कृत्यन असहयोग आंदोलन के समय सक्रिय थे। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट फैक्ट की। खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने, बाद में इन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में इसको दे दिया। नेक्स्ट, सन 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद शहर में हुआ था और यहीं गांधी जी को कहा गया था कि इस आंदोलन का आप नेतृत्व कीजिए। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम आपसे पूछेगा, तो याद रखिएगा कि सबसे पहले चौरा चौरी में पुलिस गोलीकांड हुआ, उसके बाद उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जला दिया गया, फिर इसके बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन का मतलब स्थगन कर दिया गया, उसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी भी हुई। मतलब यह क्रम है, एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी आपको फैक्ट देगा उसके हिसाब से आप क्रम को तय करिएगा। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ, उसका अध्यक्ष किनको चुना गया? तो महात्मा गांधी जी को चुना गया था। नेक्स्ट, अमृतसर में जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन 13 अप्रैल 1919 को किया गया था। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? तो 1919 में रॉलेट एक्ट कानून आया था। नेक्स्ट, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया था, फैक्ट को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग के प्रदर्शन के लिए लोग जमा हुए थे, मतलब किसके विरोध में? मतलब किसके मतलब एक प्रकार से मतलब किचलू एवं सत्यापाल के बंदी बनाने के विरोध में लोग जालियांवाला बाग में प्रदर्शन करने आए थे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया
क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। मतलब महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन का क्यों सपोर्ट किए? मतलब उनका विचार था कि मतलब जो आंदोलन हो उसमें भारतीय मुसलमान भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। यह एक इसका प्रमुख रीजन था। नेक्स्ट, वह घटना जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी, तो चौरी चौरा कांड। देखिए, चौरा चौरी कांड के कारण ही महात्मा गांधी इस आंदोलन को मतलब असीमित काल के लिए स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उनकी परीक्षा केवल 20 दिन ही शेष बचे हुए थे। मतलब जयप्रकाश नारायण पटना कॉलेज उस समय छोड़ दिया जब उनकी परीक्षा में सिर्फ 20 दिन ही था। नेक्स्ट, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। यह प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम क्या है? तो बिहार। मतलब बिहार में जब महात्मा गांधी कहें कि शराब मत पीजिए तो इससे राजस्व में कमी आई, तो अंग्रेजों ने एक ऐसी सूची बनाई इंपॉर्टेंट लोगों की जो शराब पीते थे, जिससे लोग प्रेरित होकर ना फिर से शराब पीना शुरू कर दें। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग नरसंहार, रॉलेट सत्याग्रह, गांधी जी सत्याग्रह के संबंध में। मैंने आपसे जालियांवाला बाग नरसंहार आपसे पूछेगा डैश गांधीवादी सत्याग्रह से किसके संबंध में होता है? रॉलेट सत्याग्रह, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन काल में रॉलेट एक्ट कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति दी गई। देखिए, रॉलेट एक्ट को काला कानून भी बोला जाता है। इसके अंतर्गत नो वकील नो दलील के अंतर्गत मतलब किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता था। नेक्स्ट, चौरा चौरी की घटना 4 फरवरी 1922 को हुई थी। देखिए, कहीं कहीं 5 फरवरी 1922 भी देता है, तो आप याद रखेंगे, ऑप्शन के हिसाब से टिक करेंगे। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। देखिए, रॉलेट एक्ट जिसको काला कानून के नाम से जानते हैं, इसका मुख्य मकसद था कि लोगों की व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है ना, फ्रीडम, उसको ना हम सीमित कर दें, जिससे विरोध का ना दमन करने में उनको हेल्प मिल सके। नेक्स्ट, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? तो चौरा चौरी हत्याकांड के कारण उन्होंने इसे वापस ले लिया। नेक्स्ट, फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरा चौरी जो मतलब घटना हुआ था वह किस राज्य में है? तो वह उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट तथ्य की हम लोग बात करते हैं। वह घटना जिसने गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड था। नेक्स्ट, ब्रिटिश का भारतीय सर्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण प्राप्त की महात्मा गांधी। देखिए, महात्मा गांधी को ब्रिटिश का भारतीय सर्जेंट की उपाधि कब दिया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने सरकार का सहयोग किया था, इसीलिए दिया गया था। नेक्स्ट, सत्याग्रह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया वह वायकाम सत्याग्रह था। मतलब अप्रत्यक्ष मुख्य समर्थन था इनका। नेक्स्ट, स्वराज दल की स्थापना किसकी मतलब एक प्रकार से कहेंगे असफलता के मतलब दौरान हुई? मतलब असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज दल का गठन हुआ था, ऐसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, स्वराज्य आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं। यह किसका प्रसिद्ध सूत्र था? तो CR दास बोलते थे कि स्वराज्य जो होना वह सभी आम व्यक्ति के लिए होना चाहिए, आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल एक विशेष वर्ग के लिए नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, सन 1917 से 18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह में हिस्सा लिया था मजदूरों ने। देखिए, मजदूरों में अहमदाबाद में जो सत्याग्रह किया गया था वह मिल मजदूरों के लिए ही किया गया था, ठीक ना। नेक्स्ट, वर्ष 1918 की अहमदाबाद मजदूर आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी किए थे। नेक्स्ट, 1923 में स्वराज्य पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से मतलब डैश दिया है, मतलब एग्जाम में संगठन में से हुआ था, मतलब कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस में से ही ये लोग कांग्रेस के ही मेंबर थे, जैसे चित्तरंजन दास या मोतीलाल नेहरू। बाद में इन्होंने अलग होकर अपना मतलब विभिन्न कुछ विचारों को लागू करने के लिए इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था। शॉर्ट में आप इतना ही समझिए।
रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। देखिए रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में। देखिए जब विस्तार से हम लोग हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो मैं आपको विस्तार से एक्सप्लेन करूंगा। यह मैं आपको रिवीजन के दृष्टिकोण से और कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ लें, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। नेक्स्ट, द्वैध शासन का प्रावधान कब किया गया था? तो भारत शासन 1919 के अंतर्गत, याद रखिएगा। अब देखिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को फरवरी 1922 में वापस ले लिया था। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड था। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब किया था? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और चौरा चौरी कांड के बाद 1922 में यह स्थगित भी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया, क्यों? क्योंकि यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था। मतलब चौरा चौरी कांड को हम लोग ऊपर देख ही चुके हैं, इसी कारण यह हिंसात्मक से बचाने के लिए उन्होंने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। वैसे तो बहुत सारे मतलब भारतीय मतलब वैसे लीडर थे जो नहीं चाहते थे कि इस आंदोलन को स्थगित किया जाए, जिससे मुख्य रूप से आप सुभाष चंद्र बोस जी को ही देख लीजिएगा। नेक्स्ट, स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1923 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट, स्वराज्य पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में किया गया था। ध्यान रखिएगा कि स्वराज्य पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, सविनय अवज्ञा, गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन से संबंधित इंपॉर्टेंट बातों को। चलिए, मुद्दिमन कमेटी को कार्य प्रणाली पर मतलब किस कार्य प्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? तो द्वैध प्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए मुद्दिमन कमेटी का गठन किया गया था, याद रखिएगा। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो 8 दिसंबर 1927 को, जबकि यह भारत में 1928 में आया था और इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। नेक्स्ट, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था। ध्यान रखिएगा। पूना समझौते पर हस्ताक्षर 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ध्यान रखिएगा। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, मतलब गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, इसी दौरान किया गया था। प्रसिद्ध महात्मा गांधी मतलब प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन ऐसे व्यक्ति थे जो भाग लिए थे? तो वह बी.आर. अम्बेडकर थे, याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट, पूना समझौते का क्या उद्देश्य था? देखिए पूना समझौते का जो उद्देश्य था ना, वह था दलित वर्गों को बड़े पैमाने पर मतलब एक प्रकार से प्रतिनिधित्व देना। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदार कर का भुगतान करने से इनकार कहाँ शुरू हो गया? तो बिहार में। ध्यान रखिए, मतलब चौकीदार कर नहीं देने के लिए बिहार में मतलब ऐसा इनकार कर किया गया। नेक्स्ट, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो 24 दिन चली थी, याद रखिएगा। वह अधिनियम जिसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन ही नहीं था। तो 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू जी का यह स्टेटमेंट था कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें ब्रेक तो थे किंतु इंजन नहीं था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मतलब कब पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? तो आप कहेंगे 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य का दिन घोषित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। नेक्स्ट, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक 1934 में हुई थी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान 1930 में किया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, प्रथम गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किस काम पर जोर दिया, मतलब किसको महत्व दिया? तो रचनात्मक कार्यक्रम पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? तो
तो 1931 में मतलब भारत यहाँ से लौटे थे, मतलब लंदन से लौटे थे, मतलब गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे शामिल होने, बट उन्हें वहाँ कुछ हासिल नहीं हुआ, इसीलिए कहा जाता है कि वो खाली हाथ भारत से लौटे। नेक्स्ट, वह भारतीय नेता जिसने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, तो मौलाना मोहम्मद अली। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग भाग लिए थे, बट ऑप्शन के हिसाब से आप तय करेंगे, है ना। नेक्स्ट, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुआ, मतलब इन इरविन गांधी समझौता के छत्र छाया में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि बडही शहर में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। मतलब पूछेगा किस क्षेत्र में, मतलब अंग्रेजी राज मतलब लगभग कई महीना तक गायब हो गए थे, तो बढ़ई, याद रखिएगा, मतलब बढ़ई ऐसा शहर था। नेक्स्ट, त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य की जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध है सविनय अवज्ञा जो आंदोलन मतलब आरंभ किया था, वे थे सीपी रामास्वामी अय्यर। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, है ना। त्रावणकोर में मतलब कांग्रेस ने त्रावणकोर के उस समय दीवान थे सीपी रामास्वामी अय्यर, उस सरकार के अगेंस्ट में ना सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया गया था, ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौते के हस्तांतरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया, तो तेज बहादुर सप्रू ने निभाया था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में हुआ वह कौन सा सम्मेलन था, तो देखिए तीन गोलमेज सम्मेलन हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले एकमात्र व्यक्ति थे BR अम्बेडकर। नेक्स्ट, 1929 में खुदाई खिदमतगार को संगठित किसने किया था, अब्दुल गफ्फार खान को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं। नेक्स्ट, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी, तो 1930 में शुरू की थी। नेक्स्ट, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का आंदोलन किसने किया, तो आप कहेंगे भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सर्राफा ने किया था। नेक्स्ट, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कहां से किया था, तो दांडी से किया था। नेक्स्ट, साइमन कमीशन किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था, तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, क्यों, हम भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया, इसका सबसे बड़ा रीजन था इसके जितने भी मेंबर थे ना वो सब गोरे थे, अंग्रेज थे, इसमें किसी भी भारतीय को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था, इसीलिए आम भारतीय इसका बड़े पैमाने पर इन्होंने विरोध किया। नेक्स्ट, साइमन कमीशन पहली बार 1928 में भारत आया था। नेक्स्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर इसे असफल माना जाता है, और गांधी जी को कहा जाता है कि वो असफल भारत लौटे। मतलब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ऐसा सम्मेलन था तीनों गोलमेज सम्मेलन में जिसमें कांग्रेस से महात्मा गांधी जी शामिल हुए थे। नेक्स्ट, बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किसका, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा था चौकीदार कर आंदोलन जो बेगूसराय में हुआ था। नेक्स्ट, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई, देखिए जब सांप्रदायिक अवार्ड दिया गया तो उसमें 71 सीट रिजर्व किया गया था, लेकिन जब पूना पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट समझौता मतलब महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच, तो उसमें 147 दलितों के लिए सीट आरक्षित किया गया था। नेक्स्ट, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया, अछूतों के लिए बनाया गया, याद रखिएगा, जब ऑप्शन के हिसाब से आप तय करेंगे। नेक्स्ट, कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा, तो देखिए कम्युनल अवार्ड ना लॉर्ड मैकडोनाल्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यह प्रधानमंत्री थे भाई साहब उस समय। सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने का समय और स्थान, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई थी और यह दांडी से हुई थी और दांडी यात्रा 24 दिन चली थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब देखिए डैश दिया है, खाली स्थान दिया है, कह रहा है कि किस शुरुआत नमक कानून को तोड़, तो आप कहेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी। नेक्स्ट, गांधी जी की दांडी यात्रा की प्रारंभ की तारीख और वर्ष क्या है, तो देखिए 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की शुरुआत की गई। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का गठन किया गया था, क्यों,
अधिक सुधारों और भारतीयों की उपयुक्तता की समीक्षा के लिए सॉरी। नेक्स्ट, कांग्रेस ने एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में, मतलब कांग्रेस एकमात्र ऐसा गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था जिसमें भाग लिया था और कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। नेक्स्ट, 1932 का पूना पैक्ट दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों से संबंधित था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि की गई थी 1932 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ कहाँ से किया था? तो साबरमती आश्रम से किया था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता एवं विभाजन। चलिए देखते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो आपको पता ही होगा कि महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था, या तो हम करेंगे नहीं तो मरेंगे। नेक्स्ट, नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसके नेतृत्व में किया गया था? तो एम.एस. खान के नेतृत्व में नौसेना विद्रोह किया गया था 1946 में। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन के सदस्य कितने थे? तो 3। नेक्स्ट, बम्बई में, अभी मुंबई से आप कह सकते हैं, बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 को हुई थी। नेक्स्ट, 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बना था? आप कहेंगे 8 प्रांतों में। कहा जाता है कि 6 प्रांतों में, मतलब अपनी पूर्ण बहुमत के साथ इनका बना था, कहीं कहीं 5 प्रांत भी देता है, वैसे मिलाकर पूरी तरीके से देखेंगे तो 8 प्रांतों में इनका बना था। नेक्स्ट, नुमाखली काल में महात्मा गांधी के सचिव प्यारे लाल जी थे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन, आपको ऑप्शन देगा कौन कौन था, हो सकता है और भी आंदोलन इसमें दे दे, तो यहाँ पे असहयोग आंदोलन, चंपारण छोड़ो आंदोलन, हो सकता है कि और ऑप्शन दे दे, चंपारण सत्याग्रह, बहुत सारा आंदोलन, तो आप ऑप्शन के हिसाब से तय करेंगे। नेक्स्ट, घटना की तुलना, किस घटना की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के इल्वा से पेरिस लौटने से की थी? मतलब नेपोलियन का जो इल्वा से पेरिस लौटने की घटना थी, उस घटना से तुलना, मतलब महात्मा गांधी की नमक यात्रा जो हुई थी उससे उसकी तुलना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? तो क्रिप्स मिशन की असफलता इसका बहुत बड़ा रीजन था। नेक्स्ट, क्लेमेंट एटली ने घोषणा की क्या कि जून 1948 तक हम ब्रिटिश भारत को छोड़ देंगे। कब घोषणा की थी ये बात? तो 20 फरवरी 1947 को एटली ने यह घोषणा की कि हम अंग्रेज 1948 तक ब्रिटिश, मतलब भारत को छोड़ देंगे। नेक्स्ट, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग निकले थे, याद रखिएगा, बाद में पकड़े भी गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था, याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ते का गठन किया था, जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय बड़े पैमाने पर अपना काम किया था। नेक्स्ट, भारत के विभाजन को प्रथम बार माउंटबेटन योजना के द्वारा स्वीकार किया गया, याद रखिएगा, मतलब भारत के विभाजन को प्रथम बार किस योजना के तहत एक्सेप्ट किया गया? तो आप कहेंगे माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो बंबई में पारित हुआ था। नेक्स्ट, क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में किसने वर्णित किया? तो महात्मा गांधी। मतलब क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में महात्मा गांधी ने वर्णन किया था। नेक्स्ट, बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया? एम जिन्ना, है ना, मतलब इसने नारा दिया था कि बांट दो और छोड़ दो, है ना। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में, महात्मा गांधी के द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो प्रारंभ किसने किया था? तो उषा मेहता ने किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण फरार हो गए थे। इन्होंने आजाद दस्ते का गठन किया था, जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय बड़े पैमाने पर क्रांतिकारियों को जोड़कर
मतलब काम करने का प्रयास किए थे। नेक्स्ट, क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ेगा। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। यह किन्होंने बोला था? तो यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने यह स्टेटमेंट को दिया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वह घटना जिसने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को एक सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा। तो शाही भारतीय जल सेना का सशस्त्र विद्रोह, इस घटना के कारण इटली को एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचा और तब इसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है। नेक्स्ट, फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया। वे जिक्र कर रहे थे किसका? तो कांग्रेस नेतृत्व का, याद रखिएगा। फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलनों को भेड़ियों के मतलब कांग्रेस नेतृत्व के सामने फेंक दिया गया, वही भारत और पाक के बंटवारे के मुद्दे पर। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से बीएन कॉलेज का विद्यार्थी कौन था? तो जगपति कुमार, याद रखिएगा। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू था का साहस और दूरदर्शिता का एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया। कौन? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट, वह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने करो व मरो का नारा दिया था, वह भारत छोड़ो आंदोलन था। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखेंगे। 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा के नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय लिया महात्मा गांधी के द्वारा। मतलब महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा नीति के तहत मतलब शांतिपूर्ण विरोध करने की नीति को अपनाने का प्रयास किया। नेक्स्ट, 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। क्यों? भारत छोड़ो आंदोलन के कारण। नेक्स्ट, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। नेक्स्ट, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी से संबंधित है। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर की नेता की पहचान कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना के संदर्भ में मिली। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए, इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? तो पटना अधिकतम प्रभावित जिला था। नेक्स्ट, जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मतलब 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो रेवंड चार्ली एंड्रयूज, याद रखिएगा, यह गांधी जी के मित्र थे। नेक्स्ट, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की योजना, अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वे कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आशय अहिंसा सिद्धांत का उल्लंघन होगा। देखिए, गांधी जी सत्य एवं अहिंसा के ना एक प्रकार से पुजारी थे और इसी सिद्धांत पे अपने पूरे जीवन को इन्होंने बिता दिया। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कौन कांग्रेस अध्यक्ष थे? तो जेपी कृपलानी थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, लोक नायक के रूप में जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद रखा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 24 मार्च 1946 को आया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट,
राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को मानते हैं। मतलब राजेंद्र प्रसाद पाकिस्तान का जन्मदाता किसको मानते हैं? तो लॉर्ड मिंटो को मानते हैं। नेक्स्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, तो वह एटली थे। ध्यान रखिए, एटली के समय भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। नेक्स्ट, यह उदारवादी दल से संबंध रखते थे एटली, याद रखिएगा यह भी पॉइंट। भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसको कहा जाता है? तो अरुणा आसफ अली को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने विद्रोह कहाँ किया था? तो बंबई में किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव रखा गया था। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव रखा गया था। नेक्स्ट, 1946 के अंतरिम सरकार का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब हम लोग नेक्स्ट तथ्यों की बात करेंगे कि इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता का विधेयक कब पारित हुआ? तो 16 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद महात्मा गांधी को कैद करके कहाँ रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में रखा गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो बिहार एवं संयुक्त प्रांत में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, स्टैमफोर्ड क्रिप्स एक सदस्य था किसका? लेबर पार्टी का। मतलब क्रिप्स लेबर पार्टी का मेंबर था। नेक्स्ट, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। नेक्स्ट, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी राजनीतिक सत्ता में थी। मतलब लेबर पार्टी था मतलब जब भारत को आज़ादी प्राप्त हुई। नेक्स्ट, वह कांग्रेस अध्यक्ष जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की, तो अबुल कलाम आज़ाद। यह 6 वर्ष तक 1942 से 1946 तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहे थे और सबसे युवा अध्यक्ष भी इनको माना जाता है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो बारदोली की महिलाओं ने, ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता नाम से किसने संबोधित किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू ने थे। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर भूमिगत होकर कौन लड़ाई लड़ा? तो जयप्रकाश नारायण आजाद दस्ता का गठन किए थे। नेक्स्ट, प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति द्वारा कब पारित किया गया? तो 14 जुलाई 1942 को। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन था। करो या मरो का नारा उन्होंने दिया था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, वह कहाँ की गई थी? तो सातारा में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी 1950 में। आपसे डेट पूछेगा तो आप बता दीजिएगा कि भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि काठमांडू में 1950 में हस्तांतरित, मतलब उस पर साइन किया गया था। नेक्स्ट, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? मतलब समझौता हुआ तो 1954 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट, भारत में भूदान और ग्रामदान आंदोलन आरंभ किया गया था आचार्य विनोबा भावे ने, याद रखिएगा। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक सुभाष चंद्र बोस और आईएनए। इस टॉपिक से संबंधित हम लोग तथ्यों को देखने का काम करेंगे। चलिए, 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कम बने? तो राजेंद्र प्रसाद बने। देखिए, सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने, एक 1938 में और दूसरा 1939 में। 1939 में महात्मा गांधी से विवाद के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया और एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और इनका इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा
स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता प्राप्त की थी? तो 9 देशों ने मान्यता प्राप्त की थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित अस्थायी सरकार को। ध्यान रखिएगा, 9 सरकारों ने। नेक्स्ट, देश के बाहर भारत की स्वतंत्र अस्थायी सरकार को संगठित करने में आगे बढ़े कौन? तो राजा महेंद्र प्रताप और सुभाष चंद्र बोस, दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा आप। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुनेंगे? तो 2 बार चुनेंगे, 1938 में और 1939 में, मतलब हरिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, याद रखिएगा। दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा चला कब? 1945 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 21 अक्टूबर 1943 को एमसी बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था सिंगापुर में। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। 1945-46 में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में जो पेश हुए थे, मतलब वकीलों का जो लीड कर रहे थे वो भूला भाई देसाई थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट, नेताजी द्वारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? तो 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी, मतलब कौन सा देश जुड़ा? तो जर्मनी देशों में जुड़ा गया, मतलब इनको सबसे पहले नेताजी से मतलब जो संबंधित किया गया वह जर्मनी में, ठीक ना। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना वर्ष 1943 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आईएनए की स्थापना सिंगापुर में हुआ था 1943 में, याद रखिएगा। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और इसकी स्थापना की? तो देखिए, आईएनए कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी और इन्होंने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट, दिल्ली चलो का नारा किससे संबंधित है? तो इंडियन नेशनल आर्मी से, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से सीलभद्र यादी जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े थे। आपसे यह भी पूछ सकता है कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना से कौन सा व्यक्ति संबंधित थे? तो सीलभद्र यादी भी उससे संबंध रखते थे। नेक्स्ट, 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में आईएनए बनाने में सहायता किसने किया था? तो कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? तो 1939 में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट, भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत किया था? रास बिहारी बोस ने किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की 1939 में स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, भारत के गवर्नर जनरल और वायस राय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को, जहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक चीज आप यहाँ समझ लीजिए कि यह आपके रिवीजन के दृष्टिकोण से और बहुत तेजी में सारे टॉपिक को कवर के दृष्टिकोण से किया जा रहा है कि मात्र 10 दिन में आप पूरा सिलेबस को कवर कर लें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, टोटल। तो चलिए देखते हैं। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत लॉर्ड मिंटो सुधार के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट, बंगाल के विभाजन को किसने वापस लिया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। नेक्स्ट, पृथक निर्वाचक मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं तथा इसका परिणाम भीषण होगा, किसने बोला था? तो मार्ले द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक महत्वाकांक्षा है कि यह शांति के साथ इसके मरने में सहयोग दे सकूं, किसने बोला था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार 1935 को किसने गुलामी का चार्टर कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने, मतलब जवाहरलाल नेहरू भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के एक्ट को गुलामी का चार्टर बोला था। नेक्स्ट, रानी विक्टोरिया उद्घोषणा जारी कब की? तो 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट, सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया कौन? नेपियर ने। इसको पूरा नाम है चार्ल्स नेपियर ने सिंध विजित किया, याद रखिएगा। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिटन था, ध्यान रखिएगा।
वह वायसराय जिसको अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था वह लॉर्ड मेयो था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, देशी राज्यों के साथ संबंधों में सरोक्षता की शक्ति को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित किया वह लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट, बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की गई किसके द्वारा? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। मतलब यह क्लर्क से गवर्नर तक पहुंचा था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ठगों का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो कर्नल सलीमन के नेतृत्व में ठगों का उन्मूलन किया गया भारत में। नेक्स्ट, अफगानिस्तान में प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो कहेंगे लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान में प्रति आक्रमण नीति अपनाई थी। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत में मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। मतलब मार्ले मिंटो सुधार 1909 अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का राइट दिया गया था। नेक्स्ट, भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत का अंतिम वायसराय किसको माना जाता है? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट, सती को गैर कानूनी घोषित किया गया कब? विलियम बेंटिंक ने। मतलब सती को गैर कानूनी घोषित किस वायसराय ने किया या गवर्नर जनरल? तो आप कहेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। नेक्स्ट, इंपीरियल कैडेट क्रॉप्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1909 में पारित किया गया था, डेट याद रखेंगे आप। द्वैध शासक का जनक किसको माना जाता है? तो सर लियोनस कार्टियोस को द्वैध शासक का जनक माना जाता है। नेक्स्ट, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट तथ्यों को हम लोग देखते हैं। वह वायसराय जिसके कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर, खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ, तो लॉर्ड लिटन। मतलब लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर, खान बहादुर की उपाधियां दी जाती थी। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था, याद रखिएगा। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी पर नेतृत्व करने का एक नेतृत्व कर रहा हूँ सॉरी मतलब उसको अपने अधीन लाने का यह प्रथम प्रयास था। नेक्स्ट, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, किसका? तो भारतीय सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का आधार बनी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजगोपालाचारी थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। नेक्स्ट, सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 में पारित हुआ, वह लॉर्ड लिन लिथगो था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की मांग की, याद रखिएगा। नेक्स्ट, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः कब स्वीकार किया गया? तो 1853 में। मतलब 1853 में नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः एक्सेप्ट कर लिया गया। नेक्स्ट, वह अधिनियम जिसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार दिया गया, तो 1786 के एक्ट के तहत। मतलब 1786 के एक्ट के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का राइट दिया गया था। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। पूछेगा प्रांतीय द्वैध शासन की समाप्ति किस अधिनियम के तहत किया गया? तो आप कहेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935, और प्रांत में समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन का परंपरा का शुरुआत किया गया। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम क्या था? तो लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट,
बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किसने किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। मतलब बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को रॉबर्ट क्लाइव ने लाया था और वारेन हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब की गई? तो 1774 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट, 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द कर दिया गया, जबकि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिटन ने लाया था और लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। इसीलिए लॉर्ड रिपन को एक बहुत ही बड़ा उदारवादी वायसराय भी माना जाता है। नेक्स्ट, प्राचीन स्मारक अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था। ध्यान रखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा 1784 में पारित हुआ था। ध्यान रखिएगा इस फैक्ट को। नेक्स्ट, द्वैध शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का 2 भागों में विभाजन हुआ, वह किसका प्रतिफल था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का यह प्रतिफल था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट 1904 में पारित किया गया था। इस बात को ध्यान रखिए। 1904 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त घोषित किया गया 1877 ईस्वी में। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक कौन था? तो सर जॉन शोर को माना जाता है। नेक्स्ट, वह ब्रिटिश गवर्नर जिसने हड़प नीति अपनाई थी वह था लॉर्ड डलहौजी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ब्रिटिश गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, वह था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ध्यान रखिएगा। सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा दिया गया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड एम हस्ट था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया, तब भारत का वायसराय कौन था? तो लिन लिथगो था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। दोनों में डिफरेंस समझिएगा। नेक्स्ट, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। इससे पहले गवर्नर कहा जाता था। नेक्स्ट, व्यापगत का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो लॉर्ड डलहौजी से व्यापगत का सिद्धांत संबंधित है। रैयतवारी बंदोबस्त का आरंभ किसने किया था? तो थॉमस मुनरो ने किया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन को किसने लागू किया था? तो लॉर्ड रिपन को। इसको उदारवादी वायसराय या गवर्नर जनरल भी बोला जाता है। नेक्स्ट, 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल बनाया गया था मेजर रेनेल को। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार जो हुआ किसके समय में? विलियम बेंटिंग के समय में। विलियम बेंटिंग ने ठगी का एक प्रकार से उन्मूलन किया कर्नल सिलीमन के नेतृत्व में। याद रखिएगा। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार के जिस चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया वह था 1833 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम पूर्व वायसराय कौन थे? तो माउंटबेटन। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट, भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। विश्वविद्यालयों में सरकारीकरण को बढ़ावा लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनकर कौन आया था? तो लॉर्ड डलहौजी। कभी कभी डेट के साथ पूछेगा कौन आया था, याद रखिएगा। भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से मतलब ऑप्शन देगा कि कौन भारतीय गवर्नर जनरल बने। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल बने थे। चलिए नेक्स्ट तथ्यों को बात करते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए जिस विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था वह था भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजन करना। नेक्स्ट, महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव
राजगुरु को फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? तो लॉर्ड रिपन। जबकि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था कौन? लॉर्ड लीटन। और निरस्त कौन किया, मतलब रद्द कौन किया? तो लॉर्ड रिपन। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे रियासतों का एकीकरण से संबंधित। चलिए देखते हैं। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन सर फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट, एस गोपाल ने जवाहरलाल नेहरू के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रिस्लिस कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी भागीदारी के साथ एक मोड़ आया, ये शब्द लिखे थे। मतलब पूछेगा कि किसने यह लाइन लिखा था या बोला था कि जवाहरलाल नेहरू के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रिस्लिस कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया, यह एस गोपाल ने लिखे थे। नेक्स्ट, राज्य विभाग की स्थापना सरदार पटेल की अध्यक्षता में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। मतलब बटलर कमेटी का जो मुख्य उद्देश्य था वह भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंध को सुधारना था। नेक्स्ट, वह देशी रियासत जिसको अंग्रेजों ने अपने क्षेत्रों में नहीं मिलाया था वह था ग्वालियर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भूदान आंदोलन प्रारंभ किसने किया था? तो आचार्य विनोबा भावे ने। दोस्तों हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे से देखा। अब मॉडर्न हिस्ट्री से ही संबंधित विविध जो चीज़ आता है ना, उससे मतलब जिसको किसी एक चैप्टर में आप बांध नहीं सकते, मतलब विविध वाले पॉइंट को हम लोग देखते हैं। अंतिम टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं, चलिए देखते हैं। निम्न राज्य को, मतलब किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? तो वह जयपुर था। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे बहुत सारे राज्य हैं, बट यहाँ जो एग्जाम में आया होगा उसमें ऑप्शन जयपुर ही सही फिट था। नेक्स्ट, बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। 3 प्रकार का व्यवस्था था, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त और महलवारी बंदोबस्त, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन 1920 में किया गया था। मतलब अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब किया गया? 1920 में। कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने के लिए किया गया था। मतलब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सिविल सेवकों के लिए किया गया था, इनको भारतीय भाषाओं में ट्रेनिंग देने के लिए। नेक्स्ट, रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? तो 1877 में बनी। नेक्स्ट, निम्न पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था। कौन नहीं था बॉम्बे प्लान का? तो देखिए ऑप्शन देगा तो उसमें से आप चुन लीजिएगा। यहाँ पे उस समय जो एग्जाम में पूछा गया था तो धीरू भाई अंबानी को ऑप्शन दिया था, बट दूसरा भी ऑप्शन दे सकता है, वैसा नहीं कि यही दे। नेक्स्ट, भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो अफीम था। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने राजधानी मतलब दिल्ली हस्तांतरित किया 1912 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी घटनाओं का सही क्रम बताइए, है ना, पूछेगा आपसे। तो सही क्रम है कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा, उसके बाद मुस्लिम उद्वार दिवस, नेक्स्ट तीसरा व्यक्तिगत सत्याग्रह, चौथा डायरेक्ट एक्शन दिवस मतलब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। देखिए यह ऑप्शन के हिसाब से आप खुद तय करेंगे, जिस समय एग्जाम पूछा गया था इस तरीके का ऑप्शन था, तो इस तरीके को प्रश्नों में आप ऑप्शन देखकर आप तय करेंगे। देखिए नीचे मिलाने वाला दिया गया है, इसको एक बार देखते हैं। आनंद भवन कहाँ है? तो इलाहाबाद में। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। जालियांवाला बाग जो कांड हुआ था वो कहाँ? अमृतसर में। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। हाथ कती खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में सम्मिलित हुआ कौन? तो गणेश वासुदेव जोशी, याद रखेंगे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। नेक्स्ट, अतः सदैव सहमति के साथ अक्सर वाणिज्यिक मंडलों के निर्देश पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैंस वार्डन कहा जाता है। यह कथन किसका है? सच्चिदानंद सिन्हा को। मतलब सच्चिदानंद सिन्हा को व्हाइट मैंस वार्डन कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा, एग्जाम में आता है,
खास करके बिहार के एग्जाम में। भारत में वह महान एकता करता है जिसने केवल दूसरे को सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार कराया था। तो वह जवाहरलाल नेहरू थे। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को, याद रखेंगे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने कब की थी? तो 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा कब शुरू की थी? तो मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, यह विविध चैप्टर है तो यहाँ विविध तरीके का मतलब फैक्ट भी आपको मिलेगा। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया है। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा एटलस का अभिप्राय क्या है? तो यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, राजकीय शक्ति कंपनी से ताज को हस्तांतरित हुई क्या? 1858 अधिनियम के तहत राजकीय शक्ति कंपनी से ताज को अर्थात ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हुई। नेक्स्ट, वह भारतीय राष्ट्रवादी नेता जो जोसेफ मैजनी और यंग इटली अभियान पर भाषण देता था वह थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट, 1895 में वेल्बी आयोग किस विषय पर गठित किया गया था? मतलब भारत में व्यय पर वेल्बी आयोग का गठन किया गया था। मतलब विषय था भारत में व्यय मतलब खर्चा। नेक्स्ट, ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित था? तो आदिवासी आंदोलन से संबंधित था। नेक्स्ट, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में कब किया गया था? तो 1870 में किया गया था। नेक्स्ट, समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से पुकारा जाता है CH देशमुख को, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 1863 में इंडियन सिविल सर्विसेज पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ ठाकुर थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज किया और बांटो और राज करो की नीति का मतलब किस नीति के कारण लंबे समय तक राज किया? तो उनका पॉलिसी था राज करो मतलब बांटो और राज करो, है ना। नेक्स्ट, अब देखिए आपसे मिलाने के लिए सबसे पहली घटना कौन घटित हुआ? ऑप्शन के हिसाब से आप तय करेंगे। तो ऑप्शन में जो प्रश्न में पूछा होगा उसमें संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह, ताना भगत आंदोलन था। मतलब ऑप्शन के हिसाब से आप तय करेंगे। नेक्स्ट, मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो हसरत मोसानी ने दिया था। नेक्स्ट, आजाद दस्ता की स्थापना जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, अहरार आंदोलन हसन इमाम से संबंधित थे। नेक्स्ट, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफार खान ने किया था। खान अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 में की गई थी। नेक्स्ट, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? तो मैडम भीकाजी कामा ने फहराया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखा था? तो किंग जॉर्ज पंचम ने, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एक अहरार आंदोलन से संबंधित है मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मजरूल हक, मौलाना जफर अली खां, हसन इमाम। हो सकता है किसी एक व्यक्ति का नाम देकर ही पूछ ले, आप नामों को याद रखेंगे। सबसे पहले घटना घटित हुई, देखिए ऑप्शन के हिसाब से तय करेंगे कौन ऑप्शन में किस तरीके का है। जिस समय यह परीक्षा जिस एग्जाम में पूछा गया है उसके हिसाब से क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, लॉर्ड बिवेल का आगमन। नेक्स्ट, आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा कौन थे? तो ईबी रामास्वामी नायकर। मतलब ईबी रामास्वामी नायकर ने आत्मसम्मान आंदोलन के मतलब इनको एक प्रकार से मतलब उसका अग्रदूत माना जाता है, पुरोधा बोलिए जो बोलिए। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा किया गया जो यात्रा था वह कहाँ से कहाँ तक था? तो नटाल से ट्रांसवाल तक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अंग्रेजी शासन काल में भारत का वह क्षेत्र जो अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था वह बिहार था। नेक्स्ट, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम क्या था? तो शारदा मणि था। नेक्स्ट,
कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह कथन किसका है? तो सर सैयद अहमद का था यह कथन। नेक्स्ट, वह उद्योगपति जो लंबे समय तक एआईसी के खजांची रहे और 1923 में जेल भी गए, तो वह जमनालाल बजाज थे। नेक्स्ट, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार कांग्रेस संघ की स्थापना 1920 में की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। नेक्स्ट, सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था। नेक्स्ट, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय एमएन राय थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इंडियन अनरेस्ट का लेखक वैलेंटाइन सिरोल था। नेक्स्ट, वह क्षेत्र जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होती थी वह था बिहार। नेक्स्ट, भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट,